जिला के बायसी थाना के ताराबाड़ी गांव में कल शाम पंचायत समिति सदस्य शहबाज आलम और उनके सहयोगी मुनाजिर पर उग्र भीड़ ने धारदार हथियार, तलवार और चाकू से हमला कर दिया। सदर अस्पताल लाने के दौरान समिति सदस्य शहबाज आलम की रास्ते में ही मौत हो गई और देर रात उनके सहयोगी मुनाजिर की भी मौत हो गई। गांव में जनप्रतिनिधि समेत 2 लोगों की हत्या से पूरा बायसी और पूर्णिया दहल गया है। पंचायत समिति सदस्य शहबाज आलम की पत्नी शहाना ने कहा कि उनका पति मुखिया, सरपंच और वार्ड सदस्य के भ्रष्टाचार का विरोध करता था, जिसके कारण पहले भी उन्हें धमकी दी जाती थी और मंगलवार की शाम करीब 7 बजे गांव के ही हाट पर ताराबाड़ी गांव में 15 से 20 लोगों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जांच जारी है। सरपंच सब मिला हुआ है। क्या उससे कोई दुश्मनी था क्या? हाँ, दुश्मनी था। उसका वीडियो वायरल किया है ना, इसलिए साथ में ऐसे मारा है। किसका वीडियो वायरल किया था? मुखिया का, सरपंच का और क्या बोलता है एक लाइट मिस्त्री है, उसका वीडियो वायरल किया। वो लोग का तीनों का ही साथ है जी, वही तीनों मारा है सबको। झारखंड में गरीबों के राशन पर सरेआम डाका डाला जा रहा है। सरकारी अनाज को बिहार और बंगाल भेजा जा रहा है। देखिए न्यूज़ 18 का बड़ा खुलासा। गरीबों के राशन पर डाका, आदिवासियों के अनाज की लूट, सरकारी सिस्टम पर सबसे बड़ा खुलासा। झारखंड में गरीब आदिवासियों को राशन के लाले पड़े हैं, लेकिन पीडीएस के अनाज के सौदागर मालामाल हैं। गिरिडीह में रात के अंधेरे में पकड़ा गया ये ट्रक इसकी तस्दीक कर रहा है कि कैसे रात के अंधेरे में माफिया गरीबों के राशन पर डाका डाल रहे हैं। अंधेरे में पीडीएस का गेहूं और चावल ट्रकों के जरिए बिहार और बंगाल भेजा जा रहा है। कालाबाजारी के लिए भेजे जा रहे ट्रक पर लदे 12 टन गेहूं को न्यूज़ 18 की टीम ने रंगे हाथ पकड़ लिया। देर रात तक ट्रक के जरिए लगभग 12 टन पीडीएस के गेहूं को देवरी होते हुए बिहार के नवादा भेजा जा रहा था और ये गेहूं सरिया स्थित एफसीआई गोदाम में लोड हुआ था। ये बात को कहा है कि मामले को संज्ञान में लिया गया है और जांच पड़ताल किया जा रहा है। संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो यह एक सबसे बड़ा मसला यहाँ पे है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर यह अनाज जाता कहाँ है। तो उसका जवाब सीधा सीधा यह है कि अनाज यह काला बाजार में इन अनाजों को खपाया जाता है। गेहूं लदा ट्रक जमुआ प्रखंड के जोरा साख में खड़ी थी, जहां अनाज को चोरी छिपे उतारा जा रहा था। न्यूज़ 18 की टीम को जैसे ही गुप्त सूचना मिली, हमारी टीम मौके पर पहुंच गई। पता चला कि इस ट्रक में अवैध 12 टन गेहूं भरा हुआ है। राशन के लुटेरों को जैसे इस बात की भनक लगी, ड्राइवर तेज रफ्तार से बिना ब्रेक लगाए हुए निकल गया। सरिया गोदाम से? आप ड्राइवर हैं क्या? सरिया गोदाम से लेके आए हैं? जी ड्राइवर हैं आप? हाँ। फोन कीजिए सरिया हमको। हाँ, गोदाम में ही मतलब कि बाबा जो यहाँ से लोड हुआ, जिसका जो मालिक है इसका, हाँ, उतरवाया है। क्या है मालिक? है बाबा पंडित जी है। कहाँ के पंडित जी? है सरिया के हैं। यहाँ एफसीआई का माल पकड़ा गया है, ठीक है। ये एफसीआई का माल है। हमारा जो डीलर को हम लोग मांगते हैं तो बोलता है गेहूँ नहीं आ रहा है गवर्नमेंट से। तो गवर्नमेंट से गेहूँ आ रहा है। जब गेहूँ जो जा रहा है किस जगह में जा रहा है और यहाँ 2 बोरा उतर के यहाँ सप्लाई हो रहा है। जमुआ पुलिस को फोन भी लगाया गया, लेकिन पुलिस भी इन दलालों को नहीं पकड़ पाई। हैरत की बात तो यह है कि रंगे हाथ कालाबाजारी का अनाज पकड़े जाने के बाद भी डीएसओ कालाबाजारी की बात से इनकार कर रहे हैं। जब इसी मामले को लेकर के अभी हम डीसी कार्यालय आए हुए हैं डीएसओ साहब से इस मामले को लेकर उनकी प्रतिक्रिया लेने के लिए। हालांकि उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये बात को कहा है कि मामले को संज्ञान में लिया गया है और जांच पड़ताल किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने किसी भी प्रकार की अनियमितता और कालाबाजारी से साफ इनकार किया है और उनका कहना है कि थोड़ा बहुत गलतियां ड्राइवर कर रहे होंगे, वो लोग अपने तरीके से गेहूं को उतार रहे होंगे, लेकिन अभी तक ये मामला कालाबाजारी का नहीं है। पीडीएस के अनाज की खुलेआम लूट की ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं। आखिर गरीबों का अनाज कहाँ जाता है? पीडीएस का अनाज कौन लूट रहा है? गरीबों का अनाज कौन चट कर जा रहा है? राशन की सरेआम कालाबाजारी हो रही है, लेकिन प्रशासन को इसकी खबर कैसे नहीं है?
क्या अनाज की लूट में डीलर से लेकर अधिकारी की हिस्सेदारी तय है? एफसीआई के गोदाम से अवैध तरीके से अनाज कैसे निकाला जा रहा है? खुद को गरीब की सरकार बताने वाली हेमंत सरकार को अनाज की इस लूट की खबर कैसे नहीं है? क्या राशन की लूट यूं ही होती रहेगी और अधिकारी चैन की नींद सोते रहेंगे? आखिर झारखंड के खाद्य मंत्री इतने बड़े झोल से अनजान क्यों हैं? गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए एजाज अहमद की रिपोर्ट। इधर मुजफ्फरपुर के ऐतिहासिक साहू पोखर महादेव मंदिर में आषाढ़ अमावस्या के मौके पर भगवान शिव का 31 किलो मालदा आम से महाश्रृंगार किया गया और इसके पहले वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से रुद्राभिषेक किया गया। महाश्रृंगार का भी किया गया और उसके बाद आरती भी की गई। मंदिर पूजा समिति के मुताबिक विश्व कल्याण को लेकर हर अमावस्या को भगवान शिव का रुद्राभिषेक और महाश्रृंगार किया जाता है। रामगढ़ के कुजू ओपी क्षेत्र के सीसीएल आरा कोलियरी में अवैध कोयला चोरी का मामला सामने आया है। वन विभाग और सीसीएल की संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध कोयला खदानों पर शिकंजा कसा गया है और खदानों के मुहानों को बंद कर दिया गया है। कई दिनों से हम लोग को सूचना मिल रहा था कि अवैध खनन हो रहा है। इस पर अंकुश लगाते हुए हम लोगों ने डोजरिंग करके अंकुश लगाने का काम कर रहा हूँ और आने वाले दिन में इर्द गिर्द स्थानों में भी कहीं उसी तरह का कोई सूचना मिलता है तो हम लोग को सूचना मिलने पर हम लोग उचित कार्रवाई भी कर रहे हैं। आयरलैंड में यूनिफर अंडर 5 नेशनल टूर्नामेंट में सिल्वर जीतने के बाद जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों का जमकर स्वागत किया जा रहा है। मंगलवार को रांची लौटने पर टीम में शामिल झारखंड की 3 खिलाड़ियों का भी शानदार तरीके से स्वागत किया गया। झारखंड की ब्यूटी डुंगडुंग जो टीम की उप कप्तान थी, उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। उन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 4 गोल किए। ब्यूटी के अलावा महिमा टेटे और दीपिका सोरेन का प्रदर्शन भी शानदार रहा। रांची एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। यूनिफर अंडर 23 5 नेशन टूर्नामेंट में जूनियर भारतीय हॉकी महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है और इस समय झारखंड के 3 खिलाड़ी जो टीम में शामिल थी अभी रांची एयरपोर्ट लौटी। हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ ब्यूटी डुंगडुंग है। ब्यूटी, जिस तरीके से आपका प्रदर्शन रहा, वहां पर आप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही, क्या कहेंगे? कैसा प्रदर्शन रहा वो? मुझे बहुत ही खुशी हुई कि हमारी नई टीम थी। हमारे टीम में 15 प्लेयर्स न्यू थे तो हमारे अकॉर्डिंग हम बहुत ही अच्छा खेले हैं। तो हमें बहुत ही खुशी हुई कि हमें सिल्वर मेडल मिला और मुझे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मेरा फर्स्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मुझे मिला। थैंक यू। आप टीम की कप्तान भी थी, साथ में आपने टीम में कुल कितने गोल किए? मेरे टोटल गोल है 4। मैंने पूरे टूर्नामेंट में 4 गोल मारे। फाइनल में भी आपने गोल किया? जी सर, मैंने फाइनल में 1 गोल किया। मेरा तो फर्स्ट टूर था। मैं तो बहुत अच्छा, सब कोई हमारी टीम वाले लोग बहुत अच्छा खेले और हम लोग विजेता हुए। आपको बता दें कि महिमा टेटे, सलीमा टेटे जो कि सीनियर टीम में उनकी छोटी बहन है और अब काफी कुछ सीखने को मिला होगा आपको। फाइनल में क्या कारण रहा हार का? हमारा कोई कारण नहीं था, पर हम लोग ठीक है, अच्छी बात है। आप लोगों ने शानदार प्रदर्शन किया और आगे इस बार रजत जो है अगली बार गोल्ड में बदलेगा। दीपिका सोरेन? जरूर सर, नेक्स्ट टाइम में गोल्ड मेडल जरूर आएंगे और हमारा ये सोच है कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप होने वाला है चिली में, उसी में हम लोग गोल्ड मेडल लेके आएंगे। यस सर। यहाँ पर झारखंड जो हॉकी जो संघ है उससे यहाँ अधिकारी भी मौजूद हैं। जिस तरीके से लड़कियों का प्रदर्शन रहा भारतीय टीम में, झारखंड की बेटियों का, क्या कहेंगे? हम इससे बहुत खुश हैं और हमें उम्मीद है कि हमारी बच्चियां आगे चल के इससे भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी और हमारा इंडिया गोल्ड जीतेगा। तो भारतीय महिला हॉकी टीम जो कि जूनियर टीम थी, झारखंड के तीनों खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, सिल्वर जीता है, लेकिन पूरा विश्वास है कि अगली बार जब भी मौका मिलेगा टीम गोल्ड जीतेगी। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में सिमडेगा की 2 खिलाड़ी सलीमा टेट्यू और संगीता कुमारी का चयन हुआ और इस खबर से जिले के लोग काफी खुश हैं। विशेष तौर पर करंगागुड़ी के नवटा टोली और बड़की छापर गांव में खुशी का माहौल है। सलीमा और संगीता ने जिस हॉकी सेंटर से प्रशिक्षण प्राप्त की है उस हॉकी सेंटर के खिलाड़ी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। फिलहाल संगीता और सलीमा नीदरलैंड में हॉकी प्रतियोगिता खेल रही हैं। दीदी लोग का सिलेक्शन हुआ है, हम लोग को बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। उन लोग से हम लोग प्रेरणा लेते हैं कि हम लोग भी उन लोग के जैसे ही खेलें और दीदी लोग को हम लोग शुभकामनाएं देते हैं कि वे अच्छा खेलें। सलीमा दी और संगीता दी का भारतीय टीम में सिलेक्शन हुआ है। हम लोग को बहुत अच्छा फील हो रहा है कि और वो लोग यही ग्राउंड से खेल के आगे बढ़े हैं, तो फिर हम लोग भी उन लोग से प्रेरणा लेते हैं कि हम लोग भी उन लोगों की तरह अच्छा खेलें। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। तेज बारिश की वजह से विधानसभा परिसर के कई जगहों जो हैं वो जल जमाव की स्थिति बन गई है और जिसके बाद आनन फानन में नगर निगम के कर्मचारी विधानसभा पहुंचे और पानी निकालने वाले बड़े बड़े वाहन से पानी निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। तस्वीरें देखिए। आज राजधानी पटना में भी सुबह से जबरदस्त बारिश हो रही है और यही वजह है कि पटना में कई जगह जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। विधानसभा की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति बन गई है, लेकिन तुरंत नगर निगम की तरफ से सुपर सकर को बुलाया गया है और उसके बाद पानी की निकासी की जा रही है। चूंकि हर बार जब बारिश होती है तो विधानसभा में जबरदस्त जल जमाव की स्थिति हो जाती है, तो इस बार भी पहली बारिश जबरदस्त हुई है मानसून की और उसमें ही विधानसभा के अंदर कई जगह पे पानी लग चुका है, लेकिन नगर निगम तुरंत हरकत में आया और सुपर सकर बुलाकर तुरंत पानी को खींचा जा रहा है। दरअसल इसके पहले भी जब भी मानसूनी बारिश होती थी तो विधानसभा में जबरदस्त जल जमाव की स्थिति हो जाती थी, जिसकी वजह से काफ़ी नाराजगी भी झेलनी पड़ती थी नगर निगम कर्मचारी को। और इस बार देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं विधानसभा की तस्वीर, जहाँ पे सुबह से बारिश होने की वजह से जल जमाव की स्थिति हो गई है और लगातार नगर निगम के जो कर्मचारी हैं लगातार पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बारिश अभी भी लगातार हो रही है और अगर यही रफ्तार रही तो कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति हो सकती है। लेकिन चूंकि विधानसभा का इस वक्त मानसून सत्र चल रहा है और अगर ऐसे में अगर जल जमाव की स्थिति बनी रहती है तो नगर निगम को फटकार लगना तय है और यही वजह है कि नगर निगम के कर्मचारी कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है और तुरंत पहुंचकर पानी निकासी की जा रही है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।